नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आराधना डिग्री कॉलेज के ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बीए सेकेंड ईयर के हिंदी साहित्य पुस्तक से आदिकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। आदिकाल मुख्यतः हिंदी साहित्य के काल विभाजन में पहला काल माना जाता है। आदिकाल तत्पश्चात आता है भक्ति काल, फिर आता है रीतिकाल, उसके बाद में आधुनिक काल। आज हम आदिकाल से रिलेटिव वे तमाम बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला अगर बिंदु आदिकाल से संबंधित हम बात करें तो एक आता है बिंदु नामकरण संबंधित। दूसरे अगर बिंदु की बात करें तो प्रथम कवि से संबंधित बात आती है। तीसरी अगर बात करें तो आदिकाल की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है हमेशा। उसके बाद में आदिकाल में कौन कौन से साहित्य रचे गए, साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर अन्य विवरण से कुछ आदिकाल के अन्य विवरण से बात करेंगे। आज हम जो टॉपिक लेंगे सबसे पहले वो नामकरण का टॉपिक लेंगे। नामकरण में अगर हम बात करें तो आदिकाल को विद्वानों ने अलग अलग नाम से पुकारा है। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा, सुमन राजे ने आदिकाल को आधार काल कहा। इस प्रकार तमाम वो बिंदु आज हम इस क्लास में उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो पहला जो हम टॉपिक लेंगे आज का वो लेंगे नामकरण से संबंधित। आदिकाल और आदिकाल में आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे नामकरण। आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या नाम प्रदान किए हैं। अगर नामकरण की बात करें तो सबसे पहले आदिकाल का सबसे पहले जो नामकरण किया था वो ग्रियर्सन महोदय ने किया था। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, उन्होंने आदिकाल को सबसे पहले नामकरण करते हैं और ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा था। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आदिकाल का सबसे पहले नामकरण करने वाले विद्वान थे, उनका नाम था ग्रियर्सन। और ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया था आदिकाल को? तो इसका आंसर है चारण काल। इसी तरह से आदिकाल को आदिकाल कहने वाले जो विद्वान थे, आदिकाल को आदिकाल कहने वाले वो विद्वान थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आदिकाल का सर्वप्रथम नामकरण, आदिकाल का सर्वप्रथम नामकरण वो किया था ग्रियर्सन ने। तो पहला अगर नामकरण की बात करें तो आदिकाल को आदिकाल कहने वाले थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को वीर गाथा काल कहने वाले विद्वान थे, वो थे रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से पुकारा। एक हिंदी साहित्य जगत में एक प्रश्न कभी कभार पूछ लिया जाता है कि दोहरा नामकरण किस विद्वान ने किया है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन में काल विभाजनों को दोहरे नामकरण से दर्शाने वाले जो विद्वान थे वो रामचंद्र शुक्ल थे। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा है और आदिकाल को आदिकाल भी कहा है। तीसरी अगर बात करें तो आदिकाल के नामकरण से संबंधित आदिकाल को संधि एवं चारण काल किसने कहा है? संधि और चारण काल। तो जो संधि और चारण काल कहने वाले विद्वान थे उनका नाम था राम कुमार वर्मा। अधिकतर चारण कवियों की वजह से राम कुमार वर्मा ने अधिकांश चारण कवियों की वजह से जो रासो साहित्य लिखे गए थे वो अधिकांश उनके जो लेखक थे कवि थे वो चारण थे और इसी को आधार मानते हुए राम कुमार वर्मा ने संधि और चारण काल कहना उचित समझा। सिद्ध एवं सामंत काल। आदिकाल को सिद्ध और सामंत काल कहने वाले जो विद्वान थे उनका नाम था राहुल शांकृत्यायन। राहुल शांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध और सामंत काल कहा। सिद्ध साहित्य की वजह से आदिकाल में जो पहला साहित्य रचा गया था सिद्ध साहित्य, और उसकी वजह से ही राहुल शांकृत्यायन ने सिद्ध और सामंत काल कहा। आदिकाल को प्रारंभिक एवं शून्य काल कहा। किसने कहा? तो आदिकाल को प्रारंभिक एवं शून्य काल जो कहने वाले विद्वान थे वो थे गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक एवं शून्य काल कहा। आदिकाल को आधार काल कहने वाले जो विद्वान थी उनका नाम था सुमन राजे। एक विदुषी कवियत्री हुई है सुमन राजे विद्वान, उन्होंने आधार काल कहा, आदिकाल को आधार काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा। तो बीज वपन काल कहने वाले विद्वान थे वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहकर संबोधित किया है। ग्रियर्सन की बात हमने कर ली है। तो ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा था। इस तरह से आदिकाल के विभिन्न नामकरण हमें देखने को मिलते हैं। आदिकाल से संबंधित नामकरण से विशेष तौर पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए फायदेमंद साबित होंगे। अगर हम अभी बात करें आदिकाल के नामकरण में जो सर्वसहमति से एक नाम सुझाया गया आदिकाल को आदिकाल, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत को स्वीकार करते हुए इस आदिकाल को आदिकाल कहना ही उचित समझा। दूसरी अगर बात करें तो प्रथम कवि से संबंधित कि आदिकाल
या फिर हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाए? हिंदी साहित्य का प्रथम कवि, हिंदी साहित्य में जो प्रथम कवि स्वीकार किया गया है वो सरहप्पा को किया गया है, सरहप्पा। और ये राहुल शांकृत्यायन के मत को स्वीकार करते हुए स्वीकार किया गया। अर्थात राहुल शांकृत्यायन ने हिंदी का जो पहला कवि माना था वो माना था सरहप्पा को, और इसी को आधार मानते हुए हिंदी का जो पहला कवि है वो सरहप्पा को ही स्वीकार किया गया है। अन्य भी विद्वानों ने या फिर अन्य विद्वानों ने भी अपना मत दिया था प्रथम कवि से संबंधित। वो इस प्रकार है, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का जो पहला कवि स्वीकार किया था वो क्या था? अब्दुल रहमान को, जो लिखता है संदेश राशक उनका ग्रंथ है। और जो कवि लेखक है अब्दुल रहमान, उनको हिंदी का पहला कवि मानने वाले जो विद्वान थे उनका नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसी तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला कवि जो स्वीकार किया है वो क्या है? मुंज को हिंदी का पहला कवि स्वीकार करने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शिव सिंह सेंगर जो लिखते हैं शिव सिंह सरोज करके अपनी पुस्तक, और उसमें जो उन्होंने वर्णन किया है हिंदी का पहला कवि, तो वो जो हिंदी का पहला कवि इन्होंने माना है वो है पुष्य या पुंड। अच्छा, शिव सिंह सेंगर ने जो हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया है वो है पुष्य और पुंड। राम कुमार वर्मा हिंदी का पहला कवि स्वीकार करते हैं स्वयंभू को। गणपति चंद्र गुप्त हिंदी का पहला कवि स्वीकार करते हैं शालीभद्र शुरी को। इस तरह से विभिन्न विद्वानों ने अपने मत रखते हुए ये कवि बताए, परंतु हिंदी साहित्य में सर्वसहमति से राहुल शांकृत्यायन के मत को स्वीकार करते हुए इन्होंने कहा कि हिंदी का जो पहला कवि है वो सरहप्पा है। अन्य अगर तर्क की बात करें हिंदी के पहले कवि, अब हिंदी का पहला महाकवि कौन है? हिंदी का जो पहला महाकवि था उनका नाम था चंदबरदाई। हिंदी के पहले महाकवि की बात करें तो था चंदबरदाई। और हिंदी का पहला कवि सरहप्पा। हिंदी का पहला कवि सरहप्पा और हिंदी का प्रथम महाकवि है वो है चंदबरदाई। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि, खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि, ये हिंदी है। हिंदी का पहला कवि सरहप्पा, हिंदी का पहला महाकवि चंदबरदाई, ये खड़ी बोली है। खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि था अमीर खुसरो।
अमीर खुसरो था वो खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकवि था, सॉरी प्रथम कवि था। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय। प्रश्न दोनों में महाकवियों का ही है और पहला मतलब प्रश्न कवि का भी है। देखो, हिंदी का पहला कवि शरप्पा, हिंदी का पहला महाकवि चंद्रवरदाई, यानी हिंदी से रिलेटिव है। अब यहाँ पे खड़ी बोली हिंदी, खड़ी बोली हिंदी, खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि अमीर खुसरो, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगर हम बात करें हिंदी के पहले महाकाव्य की और खड़ी बोली हिंदी के महाकाव्य की, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो है पृथ्वीराज रासो, क्योंकि हिंदी का पहला महाकवि चंद्रवरदाई है और इनको लिखने वाले थे, सॉरी इनके द्वारा ग्रंथ जो लिखा गया था वह था पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है वो पृथ्वीराज रासो है। और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है वो है प्रिय प्रवास। तो कंफ्यूज नहीं होना है मित्रों, क्योंकि हिंदी का प्रथम महाकवि महाकाव्य अलग है और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि और महाकाव्य अलग है। ये तो कुछ बात हुई आदिकाल के प्रथम कवि एवं नामकरण से संबंधित। अब आदिकाल में कौन कौन से साहित्य रचे गए, तीसरा बिंदु, आदि काल के साहित्य। आदिकाल में मुख्यतः 5 प्रकार के साहित्य रचे गए। पहला जो साहित्य था वो सिद्धों को समर्पित साहित्य था, सिद्ध साहित्य, या ये भी कह सकते हैं कि सिद्धों द्वारा लिखा गया जो साहित्य था वो सिद्ध साहित्य था। तो पहला जो साहित्य था वो सिद्ध साहित्य था, सिद्ध साहित्य। दूसरे अगर साहित्य की बात करें तो वो था नाथ साहित्य। तीसरा साहित्य देखने को मिलता है रास साहित्य या जैन साहित्य। चौथा साहित्य था रासो साहित्य। पांचवा साहित्य था लौकिक साहित्य। इस प्रकार आदिकाल के ये 5 साहित्य हम देखते हैं, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रास साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। इन साहित्यों से संबंधित हम आने वाली क्लास या इसके बाद में जितनी भी क्लासें होगी उसमें अध्ययन करेंगे। सिद्ध साहित्य से रिलेटिव, नाथ साहित्य से संबंधित, जैन साहित्य से संबंधित और रासो साहित्य से संबंधित। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।